इंसान की अच्छाई का सबसे बड़ा सबूत होता है उसके बोलने का अंदाज़। सामने वाला जिस अंदाज़ से बोलता है, जिस लहज़े में बात करता है, इससे पता चल जाता है कि सामने वाला के संस्कार क्या हो सकते हैं। सामने वाला जो है उसके रहन-सहन, उसका माहौल क्या हो सकता है। उसके बोलने के अंदाज़ से, उसके बात करने के अंदाज़ से पता चल जाता है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे इंसान से मिलाने जा रहा हूँ जो मुँह से हँकता है। आप लोगों को हंसी आ रही होगी ना, लेकिन ये हंसने की बात नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मुंह से हंकता है। आम तौर पे तो दुनिया खाती कहीं और से, निकालती कहीं और से, लेकिन मैं आज जिस इंसान से आप लोगों को मिलाने जा रहा हूँ, वो जहाँ से खाता है वहीं से हंकता है। उसके लिए कोई अलग रास्ता नहीं है। इतनी गंदी और इतनी घटिया सोच का इंसान है कि अब इसके बारे में मैं जितना भी बोला जाए वो कम ही है। आप लोगों ने नाम सुना होगा यति नरसिंहानंद। ये जो आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे जो आप लोग देख रहे हो, ये वही इंसान है, यति नरसिंहानंद। ये एक ऐसा प्राणी है जो मुंह से खाता है और मुंह से ही हकता है। इसको हकने के लिए कहीं और की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये मुंह से ही हक देता है। और इसका जीता जागता सबूत तो सभी ने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा। और ये टारगेट करता है सबसे ज़्यादा, अगर किसी धर्म को टारगेट करता है तो वो है मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म को ये सबसे ज़्यादा टारगेट करता है और सबसे ज़्यादा बुरा ये मानता है कि मुस्लिम धर्म दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरा अगर कोई धर्म होता है तो वो है मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म को ये सबसे ज़्यादा गलत और सबसे ज़्यादा बुरा समझता है। अब इसकी गंदी सोच, इसकी घटिया सोच को मैं क्या बताऊं, ये हर एंगल से जिहाद को जोड़ता है। तो पहले इसकी बात सुनिए, फिर मैं बात करता हूं आप लोगों से। और उससे पहले आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए पहले मैं इसका जो मुंह से हगना होता है वो आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे मुंह से हगता है। जिहाद का नहीं है आज लव जिहाद, तो लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। ये है जिहाद अगेंस्ट वीमेन। लव जिहाद तब तक था ये जब तक हिंदुओं की जनसंख्या मुसलमानों की जनसंख्या पे भारी थी। आज कोई लव जिहाद नहीं है, आज कोई लव जिहाद, आज तो वो जबरदस्ती छीन रहे हैं। आज सीधा जिहाद है। ये जिहाद जिसने हमारी रानी पद्मिनी को 16,000 महिलाओं के साथ जलने पर मजबूर किया, वो जिहाद है। लव जिहाद जैसी कोई भी टर्म नहीं है। ये तो हिंदूवादियों ने बनाई थी, उन हिंदूवादियों ने जिन्हें कुछ करना नहीं था। ये जिहाद अगेंस्ट वीमेन है। मोहम्मद से शुरू हुआ ये, मोहम्मद से। मोहम्मद जो था पहला वो व्यक्ति था जिसने एक व्यक्ति के पास नौकरी की, उसकी हत्या की, बाद में उसकी विधवा से शादी की और ये इतना बड़ा एम्पायर बनाया जो आज पूरी दुनिया का सिरदर्द है। तो हमें इस्लाम के बेसिक को समझना पड़ेगा। ना लव जिहाद कहने की जरूरत है, ना लैंड जिहाद कहने की जरूरत है, ना कोई और जिहाद कहने की जरूरत है। केवल एक वर्ड, जिहाद। जिहाद को समझिए। जिहाद का अर्थ है किसी भी तरह से काफिर, मतलब नॉन मुस्लिम की हत्या, उसकी औरत को छीनना, उसकी संपत्ति को छीनना। ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं है। और आप लव जिहाद को नहीं मिटा सकते, आपको जिहाद को मिटाना पड़ेगा, जिहाद को। और जिहाद को भी आप एक जगह से नहीं मिटा सकते कि आपने दिल्ली से मिटा दिया, या आपने यूपी से मिटा दिया, या आपने मध्य प्रदेश से मिटा दिया। जिहाद को आपको पूरी दुनिया से मिटाना पड़ेगा। यह बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मानव के शरीर में कैंसर होता है। आप कैंसर का इलाज करके अगर एक सेल भी छोड़ देंगे तो वो सेल दोबारा से पहले से अधिक ताकतवर कैंसर बन जाएगी और बहुत तेजी से फैलेगा। तो आपको कैंसर को रिमूव करना पड़ेगा, और कैंसर को रिमूव करते हुए हो सकता है कि हमें शरीर के कुछ हिस्से काटने पड़े। ये एक ऑपरेशन होगा जो होना बहुत जरूरी है। आज ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। आप जो भी सवाल पूछ रहे हैं, हमारे चौधरी साहब पूछ रहे थे, हमारे बहुत पुराने साथी हैं, मित्र हैं, ये सवाल बहुत गौण है। आज दिल्ली में जो हो रहा है इसके पीछे इस्लामिक जिहाद है। भारत में जो भी असंतुष्ट है, जो भी असंतुष्ट है, उसके पीछे इस्लाम के जिहादी अपने साधन लगाते हैं। जैसे सनातन का अभिन्न अंग है खालसा। मेरे साथ मेरे भाई बैठे हुए हैं, सरदार रवि रंजन सिंह जी। दिल्ली में शायद ही कोई हो जो इन्हें ना जानता हो, बल्कि पूरे भारत में, अब तो पूरी दुनिया उन्हें जान गई है। मैं और सरदार रवि रंजन सिंह जी भाई हैं। खालसा सनातन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन जिहादियों के पैसे के कारण हमारा जरा सा मतभेद हुआ और उन्होंने आज
खालसाओं को यहां का सबसे बड़ा खलनायक सिद्ध कर दिया। इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है। आज किसानों को, जाटों को हम हिंदुओं से लड़वाने की साजिश चल रही है और ये फेलियर है गवर्नमेंट का। ये फेलियर, जैसे अभी हमारे कर्नल साहब बता रहे थे, ये हमारे इंटेलिजेंस का फेलियर है, ये सिस्टम का फेलियर है। तो देखा आप लोगों ने, ये एक ऐसा प्राणी है जो मुंह से हकता है। अभी आप लोगों ने देखा इसको लाइव, मैंने आपको उसको दिखा दिया कि ये कैसे मुंह से हकता है। यही एक ऐसा इंसान है जो शायद गोबर खाता है, साला खाना नहीं खाता। ये इसकी गंदी सोच, इसकी घटिया सोच को आप देखो कि इसकी गंदी सोच कितनी है कि ये खुद की कमी तो नहीं देखता, ये हमेशा इस्लाम को टारगेट करता है। ये जिहाद के खिलाफ है। आज इस चमन चूतिए को ये भी नहीं पता कि जिहाद कहते किसको हैं। आज इसको जिहाद का मतलब मैं समझाऊंगा। इस चमन चूतिए को, ये जो गंदी नाली का कीड़ा है, ये जो हमारे समाज में एक नासूर है, ये हमारा ये जो समाज है, ये हमारे ये जो भारत है, जहाँ पे एकता की मिसाल दी जाती है, उस एकता के बीच में ये हमारा समाज का नासूर है। और ऐसे नासूर को तो जूते से मारना चाहिए। लेकिन पहले मैं इसको जिहाद का मतलब बता दूं। जिहाद का मतलब इसके हिसाब से अगर देखा जाए, ये सोचता है कि जिहाद यही होता है कि जहाँ काफिरों को पाओ, गैर मुस्लिमों को जहाँ पाओ वहाँ उसको मारो, इसी को बोलते हैं जिहाद। इसकी गंदी सोच ये समझती है। लेकिन जिहाद का मतलब ये नहीं होता। जिहाद का मतलब होता है हम खुद से जिहाद करें, अपने आप से जिहाद करें। अगर हम किसी गलत काम करने के लिए जा रहे हैं, कोई भी गुनाह अगर हम करने के लिए जा रहे हैं, पाप करने के लिए जा रहे हैं, तो हम अपने आप को उस गंदे काम से, उस पाप से रोकने का नाम जिहाद होता है। जिहाद का मतलब ये होता है। लेकिन ये एक ऐसा गंदी नाली का कीड़ा है, एक ऐसा जानवर है जो जिहाद को कोई और ही रंग दे रहा है। जिहाद को ये रंग दे रहा है कि आप किसी गैर मुस्लिम को पाओ तो उसको मारो, काटो, उसको बोलते हैं जिहाद। तो हमारे जितने भी भाई देखने वाले हैं, सब एक बात कान खोल के सुन लें कि जिहाद का मतलब किसी के ऊपर जुल्म ढाने का मतलब नहीं होता। जिहाद चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के ऊपर जुल्म ढाने का मतलब जिहाद नहीं होता। उसको जिहाद नहीं बोलते हैं। जिहाद खुद से लड़ने को बोलते हैं। जो आदमी खुद से लड़ता है, जो खुद कोई गलत काम ना करे, उसको बोलते हैं जिहाद। जो किसी गलत चीज़ के खिलाफ अगर लड़े तो उसको कहते हैं जिहाद। जहाँ गलत हो रहा है उसको, अगर कोई इंसान उसके खिलाफ लड़ता है तो उसको बोलते हैं जिहाद। लेकिन ये चमन चूतिया है। इससे बड़ा चूतिया, इससे बड़ा बेवकूफ़ तो इंसान मैंने आज तक कहीं देखा ही नहीं। और इससे भी बड़े बेवकूफ़ ये जो है गोबर खाने वाला, इससे भी बड़े बेवकूफ़ और हैरानी मुझे उस आदमी पे होती है जो इसके आसपास बैठ के और इसकी फालतू की बकवास सुनते हैं और इसकी फालतू की बकवास पे वाह वाह करते हैं, तालियां बजाते हैं। वो उससे भी बड़े बेवकूफ़ हैं। उनको ये समझना चाहिए कि ये आदमी जो कर रहा है ये गलत कर रहा है, समाज में नफ़रत बांट रहा है। हमारे जो हिंदू भाई हैं, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा मेल जोल होता है, दोनों में आपसी भाईचारा होता है। ये उन भाईचारों में नफ़रत के बीज बो रहा है। तो ऐसे लोगों को मुंह पे जूता मारना चाहिए। मैं अपनी बात बता दूं, अगर इस चमन चूतिए की बात में अगर कोई आदमी आ जाए तो मेरे ही घर के पास हैं कुछ गैर मुस्लिम, कुछ हिंदू भाई हैं जिनको अगर कुछ भी ज़रूरत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मेरे दरवाज़े पे आते हैं और मैं उनकी पूरी हेल्प करता हूँ, हर तरीके से उनका सपोर्ट करता हूँ। एक भाई तो अभी जल्दी, मैं बताना तो नहीं चाहता था, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा आप लोगों के सामने, बस इतना जान लीजिए आप कि एक भाई तो अभी जल्दी ही मेरे घर पे आया था। रात में 1 बजे आया। शायद उसके घर में उसके पिताजी थे, उनकी जो है तबीयत ख़राब हो गई थी। 1 बजे रात पे वो मेरे दरवाज़े पे आया और दरवाज़ा खटखटाया। और जब मैं बाहर आया तो उसने अपने पिताजी की सारी बात मुझे बताई, जो कि काफ़ी सीरियस थे। और मैं उनको 1 बजे अपनी ही गाड़ी में लेके उनको हॉस्पिटल गया और उनका इलाज करवाया, भर्ती कराया, एडमिट करवाया वहाँ पे। अब आप लोग फैसला करो कि अगर इस जो गटर का कीड़ा है, ये जो नाली का कीड़ा है, अगर इसकी तरह मेरी भी मानसिकता बन जाती, अगर इसकी तरह मेरी भी सोच बन जाती, तो शायद वो आदमी मर भी जाता। मगर ये इस्लाम ही है जिसने हमको ये शिक्षा दी है कि आप अपने किसी की भी, चाहे वो कोई भी हो, सबकी मदद करो, सबकी हेल्प करो।
ये मत देखो कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, अल्लाह को मानने वाला है या नहीं मानने वाला है, या पत्थर पूजने वाला है क्या, ये मत देखो। बस अगर वो परेशान है, अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हो, उसकी मदद कर सकते हो तो उसकी मदद करो। ये इस्लाम ने ही बताया था, ये इस्लाम ने ही सिखाया था। मगर ये जो गंदी नाली का कीड़ा है, ये जो गटर की पैदाइश है, ये साला अगर इसका बस चले तो ये हिंदू भाई के, हिंदू और मुस्लिम दोनों को लड़ा के और दोनों को बर्बाद कर दे। तो मेरी आप सब लोगों से अपील है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ऐसे गटर छाप की बातों में ना आएँ और ना ऐसे चूतियों के आसपास अपने आप को भटकने दें, और ऐसे चूतियों को के पास बैठना भी नहीं चाहिए जिसकी इतनी गंदी मानसिकता हो। बस मेरा ये वीडियो बनाने का यही एक मकसद था कि ऐसे चमनचूतियों की बातों में आके आपसी भाईचारा कभी ख़राब मत करें। जिसका जो जहाँ है वो अपने हिसाब से अच्छा काम करता है। जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है और हिंदू भाई कम है, वहाँ मुस्लिम लोग उनकी मदद करते हैं। और जहाँ पे हिंदू भाई ज़्यादा हैं, मुस्लिम कम हैं, वहाँ पे मैं भी आपको बहुत सी ऐसी मिसालें दिखा दूंगा जहाँ हिंदू भाई भी मुस्लिम की बहुत खुल के मदद करते हैं, उनकी हर परेशानी, हर दुख में उनका साथ देते हैं मुस्लिम का। वो लोग ये नहीं सोचते कि हाँ ये मुस्लिम है। लेकिन ये गटर की पैदाइश जो है ना, ये बहुत ही गंदी और घटिया सोच का इंसान है। तो ऐसे लोगों को अपने आप से दूर रखें। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।